नमस्कार, आप देख रहे हैं जानो दुनिया। मैं हूं आपके साथ हर्षिता। आइए करते हैं खबरों से शुरुआत। पाकिस्तान को मुफ्त में वैक्सीन देने के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह द्वारा किए गए ट्वीट के बाद सियासत तेज हो गई है। मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने दिग्विजय सिंह पर हमला करते हुए कहा कि दिग्विजय सिंह मुंह में गांधी रहते हैं। उन्होंने कहा कि दिग्विजय इस तरह के बयान जानबूझकर देते हैं। मोदी ने वैक्सीन बनाकर भारत को विश्व गुरु की ओर बढ़ाया है। नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि हमारा मकसद सबका साथ सबका विकास है। उन्होंने कहा कि ये वैक्सीन पाकिस्तान को ही नहीं बल्कि 65 देशों को भेजी जा रही है। नरोत्तम मिश्रा ने दिग्विजय सिंह पर तुष्टीकरण की राजनीति कर मुसलमानों में भ्रम फैलाने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि हम मुसलमानों के विरोधी नहीं, हम आतंकियों के खिलाफ हैं। नरोत्तम मिश्रा ने ममता बनर्जी पर भी निशाना साधा। उन्होंने कहा कि दीदी का पांव टूटा था या प्लास्टर दिला था। जो डॉक्टर 24 घंटे में पैर जोड़ देता है उसके देश को बहुत जरूरत है। कोरोना के बढ़ते संक्रमण पर नरोत्तम मिश्रा ने बताया कि हमने गाइडलाइंस जारी कर दी हैं जिसका सख्ती से पालन किया जाएगा। बिना टेस्ट के महाराष्ट्र से आ रहे लोगों को प्रदेश में एंट्री नहीं मिलेगी। साथ ही उन्होंने कहा कि अस्पताल पूरी तरह से तैयार है, सभी के इलाज की पूरी व्यवस्था है। दरअसल दिग्विजय सिंह की क्या है कि मन में गौड़ से और मुंह में गांधी रहते हैं। अपने बड़े भाई कमलनाथ जी से अगर पूछ लेते गौड़से के बारे में तो वो ज्यादा अच्छा बताते। ये जो इस तरह के ट्वीट है जिस पर आप लोग ध्यान देते हैं वो जानबूझ के करते हैं। मोदी जी ने वैक्सीन बना के भारत को विश्व गुरु की तरफ बढ़ाया। ये वैक्सीन अकेले पाकिस्तान को नहीं दे रहे, 65 देशों को वैक्सीन जा रही है। सबका साथ सबका विकास। दिग्विजय सिंह जी तुष्टीकरण की राजनीति करके इस तरह की बातें करके मुसलमानों में भ्रम पैदा करना चाहते हैं। मैं उन्हें यह बताना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी मुसलमानों की विरोधी नहीं है, आतंकवादी मानसिकता की विरोधी है। दिग्विजय सिंह जैसे लोग जो इस मानसिकता के हैं और इस मानसिकता के हर वर्ग में हैं, टुकड़े टुकड़े वाले, उन सबका भारतीय जनता पार्टी विरोध करती है। आज वैश्विक छवि लेके मोदी जी बढ़ रहे हैं, यही पीड़ा है, यही प्रसव वेदना उनकी है। सर, आपने वैक्सीन की बात कही, इंटरनेशनल स्तर पर वैक्सीन डिप्लोमेसी को लेकर विवियन रिचर्ड ने भी वहां पर वैक्सीन गई तो तारीफ की। विश्व का ऐसा कोई देश नहीं है जो आज मोदी जी के कुशल नेतृत्व की तारीफ नहीं कर रहा हो। अब दिक्कत तो एक्चुअल में इन्हीं लोगों को हो रही है जो कांग्रेस को रसातल में ले जा रहे हैं। अभी भी नहीं सुधर रहे, थोड़ा इंतजार करें। कल ममता जी व्हीलचेयर पे थी, शाम तक खड़ी हो गई। सर, ये कह रही है घायल श्रेणी दीदी का पांव टूटा था या प्लास्टर झूठा था, समझ नहीं आया। और दीदी वो डॉक्टर जो 24 घंटे में हड्डी जोड़ देता है, प्लास्टर को काट के क्रैप बैंडेज पे ले आता है, उस डॉक्टर की देश को बड़ी जरूरत है। बहुत लोगों के हाथ पैर टूट रहे हैं, उसका मार्गदर्शन तो आप टीवी के माध्यम से बाकी डॉक्टरों का करवाओ। ये पॉलिटिकल पाखंड है और कुछ नहीं है। पश्चिम बंगाल की जनता जानती है, मैं आज पश्चिम बंगाल से आ रहा हूं, सब लोगों को समझ में आ गया है कि ये राजनीतिक पाखंड है। वो जो कर रही हैं जनता अच्छी तरह से समझ गई। सर, ये भी बोल रही है घायल श्रेणी से तुरंत कोरोना बैक मार रहा है। कल इंदौर में 259 और 222 भोपाल में आए। महाराष्ट्र से सटे हुए जिले बुरहानपुर, खंडवा वगैरह में भी ये प्रकरण बढ़ रहे हैं तेजी से। हमने कल पुनः गृह विभाग ने गाइडलाइन संशोधित करके जारी की है और सभी जिला कलेक्टरों को, एसपीओ को निर्देशित किया है कि सख्ती से इसका पालन कराएं, मास्क अनिवार्य कर दें। महाराष्ट्र से जो आने वाले लोग हैं बिना स्क्रीनिंग टेस्ट के उन्हें हम बॉर्डर पे हमने व्यवस्था की है कि नहीं आने देंगे। नए विधायक आज सवाल पूछेंगे।
एक नया प्रयोग माननीय विधानसभा अध्यक्ष जी ने किया है। मैं मानता हूं कि ये एक अच्छी शुरुआत है और निश्चित रूप से नए लोगों को बोलने का अवसर ज्यादा मिलेगा। अभी तक जितनी घोषणाएं की उनने राज्य स्तर पर या राष्ट्रीय स्तर पर एक भी पूरी नहीं की और ये पब्लिक है, सब जानती है अंदर क्या है बाहर क्या है, ये सब कुछ पहचानती है। 2 लाख का कर्जा 10 दिन में, नहीं तो मुख्यमंत्री बदल देंगे, 4,000 रुपये किसान को, नौजवान को बेरोजगारी भत्ता देंगे और बाद में ढोर चराने वाला बोल दिया, बैंड बजाने वाला बोल दिया। हमारे यहाँ पहले आंख में गुहेरी हो जाती थी तो हमारी दादी कहती थी कि पहाड़ का नौता कर दो। रात में हम पहाड़ का नौता कर देते थे, सवेरे उठते थे तो कहते थे जीप चढ़ा दो पहाड़ को। ऐसे ही काम कांग्रेस करती है, रात में पहाड़ का नौता करती है, सुबह जीप चढ़ाती है, किसान को भी जीप चढ़ाई, नौजवान को भी जीप। केंद्रीय बजट में बैंकों के निजीकरण के प्रस्ताव के विरोध में यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियंस के आह्वान पर 15 और 16 मार्च को सभी बैंकों के कर्मचारी और अधिकारी हड़ताल पर हैं। सोमवार को बैंकों को बंद रखा गया, जिसके चलते कामकाज पूरी तरह से ठप रहा। यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियंस मध्य प्रदेश के कोऑर्डिनेटर बीके शर्मा ने बताया कि बैंकों के प्रस्तावित निजीकरण के विरोध में देश भर के 10 लाख बैंक कर्मचारी और अधिकारी इस राष्ट्रव्यापी बैंक हड़ताल में शामिल हुए हैं। उन्होंने बताया कि राजधानी में जिला प्रशासन द्वारा कोरोना महामारी की आड़ में सार्वजनिक स्थानों पर रैली, धरना, सभा आदि के लिए अनुमति नहीं दी। इस कारण सभी बैंकों के हड़ताली बैंक कर्मी एक जगह एकत्रित न होकर हड़ताल के दोनों दिन अपनी अपनी बैंकों के प्रशासनिक कार्यालय के सामने मास्क पहनकर एकत्रित हो रहे हैं और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए बैंकों के निजीकरण के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। आज देश भर के 10 लाख बैंक कर्मचारी अधिकारी बैंकों के निजीकरण एवं प्रतिगामी बैंकिंग सुधारों के खिलाफ आज हड़ताल पर रहे। हड़ताल के कारण पूरे देश भर में बैंकिंग सेवाएं ठप रहीं। करीब 1 लाख से ज़्यादा शाखाओं में लटके हुए ताले केंद्र सरकार को चेतावनी दे रहे हैं कि सरकार अपने निजीकरण के एजेंडे को विराम दे, अन्यथा आगे आने वाले दिनों में और आंदोलनों का सामना करने के लिए तैयार रहे। प्रस्तावित बैंकों का निजीकरण सरकार द्वारा उठाया गया प्रतिगामी कदम है। यह जन विरोधी, श्रम विरोधी, किसान विरोधी एवं मजदूर विरोधी है। इसका विरोध देश के हर नागरिक को करना चाहिए। वर्तमान में बैंकिंग उद्योग में करीब 146 लाख करोड़ रुपया आम आदमी का जमा है। यदि बैंकों का निजीकरण हो जाता है तो इस जमा राशि की सुरक्षा के ऊपर प्रश्न चिन्ह लग जाएगा, क्योंकि इतिहास हमारे सामने है। 1948 से लेकर 1968 के दौरान देश के करीब 736 निजी क्षेत्र के बैंक दिवालिया घोषित हो चुके थे और उनमें आम आदमी की जमा राशि थी वो जमाकर्ताओं को नहीं मिल पाई थी। उस दौरान स्थिति इतनी भयावह थी कि कई लोगों ने, जिनको बैंकों से पैसा नहीं मिल पाया था, आत्महत्या कर ली थी। इन सारी परिस्थितियों को मद्देनजर रखते हुए तत्कालीन देश की प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी ने 14 बड़े निजी क्षेत्र के बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया था। लेकिन आज वर्तमान केंद्र सरकार उस निर्णय को पलट रही है और सरकार बैंकों का निजीकरण करके बैंकों को बड़े बड़े सरमाएदार, कॉरपोरेट और औद्योगिक घरानों को सौंपना चाहती है। वर्तमान में यदि हम देखें कि बैंकों में सबसे बड़ी जो परेशानी का कारण है वो है नॉन परफॉर्मिंग एसेट। वर्तमान में करीब 10 लाख करोड़ से ज़्यादा रुपया खराब ऋणों में फंसा हुआ है। इसमें से अधिकांश राशि बड़े बड़े औद्योगिक घरानों के नाम पर है। ये वो लोग हैं जो राजनीतिक संरक्षण प्राप्त कर
बैंकों में उगाही के नियमों की शिथिलता का फायदा उठाकर जानबूझकर बैंकों का पैसा नहीं लौटा रहे हैं। आज यदि खराब ऋणों की राशि की बात करें तो अधिकांश राशि बड़े बड़े कॉरपोरेट्स के नाम पर है। हाल ही में संसद के अंदर दतिया के संत हजारीराम मंदिर में स्वर्गीय गोविंदी देवी और स्वर्गीय माया देवी की स्मृति में निशुल्क स्वास्थ्य परीक्षण शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में बड़ी संख्या में मरीजों ने स्वास्थ्य परीक्षण कराया। शिविर का शुभारंभ पूज्य संत हजारीराम पंचायत के सदस्यों और चिकित्सकों ने पवित्र ज्योति के समक्ष दीप प्रज्वलित कर उद्घाटन किया। इसके बाद अलग अलग रोगों के स्पेशलिस्ट डॉक्टर शुभम गुप्ता, सर्जन डॉक्टर अरुण जैन, न्यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर दिनेश मटोली, नेत्र विशेषज्ञ डॉक्टर SK खंगार, हड्डी रोग विशेषज्ञ डॉक्टर दिनेश गुप्ता, बाल रोग विशेषज्ञ विभिन्न रोगियों को परामर्श दिया। दतिया मेडिकल कॉलेज के नर्सिंग स्टाफ ने भी अपनी निःशुल्क सेवाएं दी। इस शिविर में 275 लोगों ने लाभ लिया। उपरोक्त शिविर संत हजारीराम मंदिर के सेवादारों द्वारा आयोजित किया गया। प्रदेश कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व मंत्री सज्जन सिंह वर्मा के नेतृत्व में प्रदेश कांग्रेस परिसर के समक्ष भगवान रामचंद्र जी की तुलना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से किए जाने वाले बयान के विरोध में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने उत्तराखंड के मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत का पुतला दहन किया। इस अवसर पर युवा कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष विक्रांत भूरिया, प्रदेश कांग्रेस प्रवक्ता दुर्गेश शर्मा, सिद्धार्थ सिंह रजावत, विक्की खोंगल, अब्बास हफीज, युवा कांग्रेस के प्रवक्ता विवेक त्रिपाठी, रवि वर्मा सहित अनेक कार्यकर्ता उपस्थित थे। शर्म करो। सिंह रावत जैसे चापलूसों का पुतला जलाना इसलिए आवश्यक है, इन ऐसे चापलूसों से ही देश का सर्वनाश हो रहा है। अपने आका नरेंद्र मोदी को खुश करने के लिए कि नरेंद्र मोदी राम का अवतार है, अबे तुम हजारों जन्म ले लो तो राम भगवान का अवतार जीवन में बन नहीं सकते। तुमने तो देश को मिट्टी में मिला दिया है, देश को अडानी अंबानी के यहाँ गिरवी रख दिया है। तो ऐसे अवतार बताने वाले चापलूसों का तो पुतला क्या, अब ऐसे लोगों की सरकार ही गिरा देना। सिंह रावत हाय। सिद्ध बाबा उद्यान विकास समिति घुघरी के द्वारा 2 दिवसीय धार्मिक कार्यक्रम का समापन मंडला घुघरी विकासखंड के द्वारा सिद्ध बाबा विकास समिति के सहयोग से 2 दिवसीय अखंड रामायण पाठ और रामधन का आयोजन किया गया, जिसमें नगर के सभी श्रद्धालुओं ने भाग लिया। इस अवसर पर भगवान शनिदेव की प्राण प्रतिष्ठा की गई, जिसमें आकर्षक भजनों की प्रस्तुति की गई। 3 दिवसीय इस कार्यक्रम में भंडारे का भी आयोजन किया गया, जिसमें समस्त श्रद्धालुओं ने प्रसाद वितरण का लाभ लिया। कार्यक्रम में मुख्य भूमिका सुनील अग्रवाल, प्रदीप पाठक, राजीव नंदा, सुबोध नंदा, भूरा नंदा और राम कछवाहा का कार्यक्रम को सफल बनाने में अमूल्य योगदान रहा। विधानसभा में कांग्रेस विधायकों ने हंगामा करते हुए बीच विधानसभा से बहिर्गमन किया। कांग्रेस पूर्व मंत्री सज्जन सिंह वर्मा ने बताया कि कृषि मंत्री कमल पटेल की कांग्रेस के जवाब न देने के कारण बहिर्गमन किया है। उन्होंने कहा कि कमल पटेल पूरे समय मुख्यमंत्री की महिमा सुनाते रहे, किसान कर्ज माफी पर एक शब्द नहीं कहा। सज्जन सिंह वर्मा ने कहा कि कांग्रेस के सवालों का जवाब नहीं था कमल पटेल के पास। इसके बाद मध्य प्रदेश विधानसभा बजट सत्र के दौरान 5 विधायक सहित विधानसभा सुरक्षा में लगी पुलिसकर्मियों और विधानसभा कर्मचारियों के संक्रमित होने से कल 16 मार्च को विधानसभा अनिश्चित काल के लिए स्थगित है। मुख्यमंत्री और नेता प्रतिपक्ष के भोपाल में नहीं होने से आज निर्णय को टाला गया। सर्वदलीय बैठक कल हो सकती है। खबरों में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए जानो दुनिया।